अब देखो डू कहां लगाना है और डज का यूज कहां करना है। इस रूल को ध्यान से समझ लो। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो अब तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हमने अच्छे से समझा था। चलो आज हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ रूल है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HB, डज ऑब्लिक डू का प्रयोग होता है। दूसरा, इस सेंटेंस में तीसरे स्थान पर नोट आता है। तीसरा, इस सेंटेंस में मेन वर्ब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MB की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमको क्या देखने को मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब हमको देखने को मिलेगी डज ऑब्लिक डू। इससे पहले जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था उस सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। वो सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं थी? हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी डज ऑब्लिक डू। इस सेंटेंस में तीसरे स्थान पर हमको नॉट लगाना है। इस सेंटेंस में हमको तीसरे स्थान पर क्या लगाना है? नॉट। अगर किसी सेंटेंस में तीसरे स्थान पर यदि आपको नोट दिखाई दे, इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसमें अपन को तीसरे स्थान पर क्या दिखाई दे? यदि नोट दिखाई देता है तो सेंटेंस कौन सा माना जाता है? नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस माना जाता है? वो नेगेटिव। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब जो हमारी MB है उसकी कौन सी फॉर्म हमको देखने को मिलेगी? MB की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले सिंपल सेंटेंस में हमें MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने लगाया था S या ES, लेकिन यहाँ हमको केवल MB कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? MB की फर्स्ट फॉर्म। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सूत्र हम किससे बनाएंगे? सूत्र हम बनाते हैं मास्टर सूत्र से। सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें टेंस के 48 सेंटेंस में 48 सूत्र बनने वाले हैं, तो हमें 48 सूत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक सूत्र को याद करने की आवश्यकता है जिसे अपन क्या कहते हैं? मास्टर सूत्र। और इस सूत्र में हमें केवल दो चीज बननी है। एक तो बननी है हमको HB और एक बननी है अपन को MB। ये दो चीज हम इसमें भरेंगे और इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र भी बन जाएगा। चलो देखो कैसे बनेगा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर दे रखा है यहाँ पे HB हमको मिल जाएगी पहले नियम में क्या दे रखी है? HB डज ऑब्लिक डू। HB आ जाएगी डज ऑब्लिक डू। फिर प्लस है प्लस। इस सेंटेंस में तीसरे स्थान पर क्या लगाना है हमें? नॉट। नॉट हमेशा दो प्लस के चिन्ह गिन के लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा नॉट। आगे बढ़ेंगे, फिर प्लस है प्लस। MB कौन सी आ रही है? MB की फॉर्म कौन सी आ रही है? फर्स्ट। MB आ जाएगी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर्स का अदर्स। तो हमें इस मास्टर सूत्र से नेगेटिव का सूत्र बनाने के लिए हमने केवल इतना सा किया है कि HB की जगह पे हमने भरी है HB और MB की जगह पे हमने भरी है MB। और नेगेटिव सेंटेंस की वजह से हमने तीसरे स्थान पर क्या लगाया है? नोट। नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप याद रखना चाहते हो तो केवल इसी तरह याद रखो। नेगेटिव का मतलब ही ये होता है तीसरे स्थान पर नोट का आना। इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा उस इंग्लिश के सेंटेंस में तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नोट आता है। और नोट किस वजह से आता है? नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? केवल और केवल तीसरे स्थान पर
नॉट का आना। साथ ही हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र भी हम बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र भी हम किससे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सूत्र भी हम किससे बनाएंगे? मास्टर सूत्र से ही बनाएंगे। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। चलो इस सूत्र से कैसे बनाएंगे? वही हमें इनमें एचबीएम भी भरनी है। क्या भरनी है हमें? मास्टर सूत्र में एचबीएम भी भरनी है। एचबी की जगह पे क्या भरना है हमें? डज ऑब्लिक डू। और एम की जगह पे क्या भरना है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इंट्रोगेटिव का मतलब समझो आप। इंट्रोगेटिव का मतलब इंग्लिश में आप इस तरह याद रखो जिससे आपका सूत्र भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब आप याद रखो एचबी का सब्जेक्ट से पहले आना। इंट्रोगेटिव को आप किस तरह याद रख सकते हो? एचबी का सब्जेक्ट से पहले आना। जो भी एचबी हम भरने वाले हैं इस जगह पे, उस एचबी को लेके आएंगे शुरू में। एचबी क्या आ जाएगी शुरू में? डज ऑब्लिक डू। उसके बाद में क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट। पहले एचबी आ जाएगी, फिर क्या आएगी एचबी के बाद में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फिर एमबी। एमबी हम कौन सी भरने वाले हैं? एमबी भरने वाले हैं हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म। एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर्स का अदर्स। ये था हमारा सूत्र किसका? इंट्रोगेटिव का। और अंत में इंट्रोगेटिव के सूत्र में अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हिंदी में इसको इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो ऐसे वाक्य जिनमें क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा तो अंत में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। साथ में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बना लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र भी हम किससे बना सकते हैं? वही मास्टर सूत्र से बना लेंगे। चाहे तो हम इंट्रोगेटिव से बना सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन पहले अपन मास्टर सूत्र से बना के देखेंगे। हमने इंट्रोगेटिव का सूत्र कैसे बनाया था? इंट्रोगेटिव का मतलब हमने जाना था एच बी को सब्जेक्ट से पहले लेके आना। एच बी एम बी में भरनी है, लेकिन एच बी को लेके आएंगे अपन सब्जेक्ट से पहले। भरने के बाद में एच बी क्या भरेंगे अपन? यहाँ पे डज ऑब्लिक डू भरेंगे। तो डज ऑब्लिक डू आ जाएगा शुरू में। शुरू में आ जाएगा डज ऑब्लिक डू प्लस फिर क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट। फिर आगे आ जाएगा फिर से प्लस। फिर नेगेटिव में क्या किया था? नेगेटिव में हमने क्या किया था? नेगेटिव में हमने किया था तीसरे स्थान पर नोट लगाया था। मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव को आपको याद ही इस तरह रखना है कि तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। तीसरे स्थान पर नोट लगा दो। चलो दो प्लस के चिन्ह गिनने के बाद में हम तीसरे स्थान पर लगा देंगे नोट, 1 और 2। बाकी फिर एमबी जो कौन सी आने वाली है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर्स का अदर्स। अब ये सूत्र जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बना है, लेकिन है तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इसका मतलब अंत में क्वेश्चन मार्क इसमें भी आने वाला है। तो इस तरह हमारे सारे सूत्र जो है किससे बन गए? मास्टर सूत्र से। तो हमें याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस का जब भी हम सूत्र बनाएंगे तो हमें तीसरे स्थान पर नोट लगाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी हम सूत्र बनाएंगे तो मास्टर सूत्र में से हमें एचबी जो है सब्जेक्ट से पहले लेके आनी है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यदि हम सूत्र बनाएंगे तो उसमें अपन को एचबी पहले लेके आनी है और तीसरे स्थान पर क्या लगाना है? नोट लगाना। दोनों काम करने पड़ेंगे, क्योंकि तो इंट्रोगेटिव में क्या किया था? एचबी पहले लेके आना। नेगेटिव में क्या किया था? तीसरे स्थान पर नोट लगाना। इस तरह आपके शायद समझ में आ गए होंगे कि हम सूत्र बनाते कैसे हैं, वो भी एक सूत्र से। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब सेंटेंसों की तरफ। कुछ सेंटेंस हमारे यहाँ दे रखे हैं, जैसे हम रोजाना मैदान में खो खो नहीं खेलते हैं। पहला सेंटेंस, क्या महेश घर पर चाय नहीं पीता है? क्या महेश घर पर चाय नहीं पीता है? अगला सेंटेंस दे रखा है, क्या मीरा भाई के लिए तोहफा नहीं खरीदती है? तो तीनों सेंटेंसों को हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इनको बनाना नहीं है, डायरेक्टली हम बनाएंगे नहीं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि किस टेंस के सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले जानेंगे, चलो पहचान देखते हैं कि अंत में अगर पहचान की बात करें तो इसके अंत में एक तो दिखाई दे रहा है किसकी पहचान? प्रेजेंट की। फिर दिखाई दे रहा है पे ते किसकी पहचान? इंडेफिनेट की। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या दिखाई दे रहा है? उनको नहीं भी इसमें दिखाई दे रहा है, और ये नहीं की वजह से सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। अगर हमें किसी हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द दिखाई देता है तो सेंटेंस कौन सा होता है? नेगेटिव। सेंटेंस कौन सा होता है? नेगेटिव। तो चलो ये सेंटेंस नेगेटिव है और हम इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर लगाने वाले हैं वो भी किसका लगाएंगे? नेगेटिव का लगाएंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे चलो, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि डज और डू का प्रयोग हमें किस तरह करना है। डज और डू, डज का प्रयोग करते हैं हम एक वचन करता और डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन करता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मतलब करता,
कर्ता हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। दो टाइप के हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही हमारी जो एचवी जो होती है ना, वो भी हमारी एक वचन और बहुवचन होती है। जैसे हमारे कर्ता एक वचन बहुवचन होते हैं, वैसे ही हमारी एचवी भी एक वचन और बहुवचन होती है। तो हमको ये जानना है कि कौन सी एचवी एक वचन होती है और कौन सी एचवी बहुवचन होती है। इसका पहचानने का सिंपल सा तरीका ये जानो, जिस एचवी के अंत में यदि एस आ जाए, जिस एचवी के अंत में यदि एस आ जाए, तो वो एचवी कौन सी होती है? एक वचन होती है। वो एचवी कौन सी होती है? एक वचन होती है। और जिस एचवी के अंत में एस नहीं आता, वो एचवी कौन सी होती है? बहुवचन होती है। जिस एचवी के अंत में एस आ जाता है, वो एचवी कौन सी होती है? एक वचन। जिस एचवी के अंत में एस नहीं आता, वो एचवी कौन सी होती है? बहुवचन। तो सिंपल सी बात है, जो एचवी एक वचन होगी वो एक वचन कर्ता के साथ में आएगी, जो एचवी सिंगुलर होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी, जो एचवी बहुवचन होगी मतलब प्लूरल होगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो यहाँ डज और डू में से किसके अंत में एस दे रखा है? डज के अंत में। डज कौन सी एचवी है? एक वचन। क्या डू के अंत में एस दे रखा है? नहीं दे रखा। तो इसलिए डू कौन सी एचवी है? बहुवचन। डू कौन सी एचवी है? बहुवचन। तो चलो सेंटेंस को हम बनाते हैं अब। हम रोजाना मैदान में नहीं हम रोजाना मैदान में खो खो नहीं खेलते हैं। हम रोजाना मैदान में खो खो नहीं खेलते हैं। सबसे पहले नेगेटिव का सूत्र कहाँ है? ये रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वही होगी जो काम करता है, जो कार्य करता है, वो हमारी सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है इसमें? हम की बन जाती है यहाँ पे वी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमको डज और डू में से एक चीज दे रही है और हमें डज और डू में से हमें यहाँ पे एक लगाना है। या तो लगाना है हमें डज या लगाना है हमें डू। तो ये दोनों जो लगते हैं वो किसके अनुसार लगते हैं? सब्जेक्ट अनुसार। किसके अनुसार लगते हैं? सब्जेक्ट अनुसार। डज और डू में से एक लगाएंगे, किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट अनुसार। और सब्जेक्ट हमारी क्या है? सब्जेक्ट हमारी क्या है? वी। अब वी कौन सब्जेक्ट है? वी तो बहुवचन है। वी कौन सब्जेक्ट है? वी बहुवचन है। अगर वी बहुवचन है तो डज लगेगा, डू लगेगा? डू लगेगा। तो वी के साथ लग जाएगा डू। आगे बढ़ेंगे तो हमें तीसरे स्थान पे नॉट लगाना है। तीसरे स्थान पर क्या लगाना है? नॉट। यहाँ देखोगे आप तीसरे स्थान पर नॉट है। यदि हमारा नॉट अगर तीसरे स्थान से ज्यादा पे पहुंच जाता है, चौथे पे आ रहा है, पांचवे पे आ रहा है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत है। या दूसरे पे भी आ रहा है तो भी हमारा सेंटेंस गलत है। नॉट का स्थान हमेशा फिक्स होता है। कौन सा? तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर चाहिए हमें एमबी। एमबी बताया था। एमबी कहाँ मिलती है हमें? एमबी मिलती है हमें पहचान से पहले। पहचान कहाँ मिलती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में पहचान क्या है? ते है। पहचान से पहले एमबी क्या है? खेलना। खेलने की होती है, खेलने की होती है प्ले। खेलने की होती है प्ले। एमबी के बाद अब सेंटेंस को बनाना है पीछे से। एमबी के बाद सेंटेंस बनाएंगे पीछे से। पीछे से चलेंगे, क्या दिखाई दिया? नहीं। नहीं की नोट पहले बन गई। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? खो खो। खो खो की होती है KHO। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? मे की क्या होती है? मे की इन होती है। मे एक प्रीपोजिशन है। मे की होती है इन होती है। इनके बाद मोस्टली हम क्या लगाते हैं? इनके बाद मोस्टली हम लगाते हैं द। और मैदान की बन जाएगी ग्राउंड। मैदान की बन जाएगी ग्राउंड। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? रोजाना। रोजाना की होती है? रोजाना की होती है डेली। रोजाना की होती है डेली। और चलेंगे पीछे तो सब्जेक्ट आ जाती है, सेंटेंस पे खत्म। आया आपके समझ में सेंटेंस? अगले सेंटेंस पे आते हैं। क्या महेश घर पर चाय नहीं पीता है? क्या महेश घर पर चाय नहीं पीता है? अंत में देखोगे ता है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की है ही। शुरू में क्या भी आ रहा है? क्या किसकी पहचान? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। क्या इसकी पहचान है? क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो हम सूत्र भी कौन सा यूज में लेंगे यहाँ से? केवल और केवल कौन से वाला? इंट्रोगेटिव वाला। चलो लेते हैं इंट्रोगेटिव का सूत्र यूज में। इंट्रोगेटिव के सूत्र में शुरुआत में दे रखा है डज और डू। डज और डू में से हमें क्या लगाना है? एक लगाना है। किसके अनुसार लगाएंगे? वही सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे। तो पहले ये लाजमी हो जाता है कि हम सब्जेक्ट को ढूंढे, तभी हम डज और डू में से एक लगाएंगे। मनमर्जी से तो करेंगे नहीं कि कभी हमारी इच्छा हो जाए तो हम डज लगा देंगे, कभी और ज्यादा यदि हमारी इच्छा हो गई, मान लो और ज्यादा हमारी इच्छा हो गई तो डू लगा दिया। तो ऐसे नहीं होगा। नियम से चलना है हमें। डज और डू में से एक लगाते हैं हम, सब्जेक्ट अनुसार लगाते हैं तो सब्जेक्ट अनुसार ही लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारी क्या है? सेंटेंस को पढ़ेंगे पता कर लेंगे सब्जेक्ट क्या है। क्या महेश घर पर चाय नहीं पीता है? क्या महेश घर पर चाय नहीं पीता? कौन नहीं पी रहा? महेश नहीं पी रहा। महेश सब्जेक्ट है। अब महेश एक है फिर एक से ज्यादा। देखो अगर एक नाम है तो एक वचन और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो महेश एक वचन है। तो एक वचन है तो दोनों में से एचवी कौन सी एक वचन है? डज या डू? डज एचवी एक वचन है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में एस आ रहा है। जिस एचवी के अंत में एस आता है वो एचवी कौन सी होती है? एक वचन। तो यहाँ पे डज और डू में से लगने वाला है डज।
आगे बढ़ेंगे, फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट अभी ढूंढी थी, क्या थी, महेश, यहाँ आ जाएगा महेश, क्या जाएगा यहाँ पे, महेश। और आगे बढ़ेंगे तो फिर चाहिए एमबी, एमबी का स्थान फिक्स होता है, एमबी का मिलती है पहचान से पहले, पहचान से पहले क्या दे रखा है, पी मतलब पीना होता है, पी मतलब क्या होता है, पीना। वैसे तो पीने की मीनिंग क्या बनती है, ड्रिंक, वैसे तो पीने की मीनिंग क्या बनती है, ड्रिंक, लेकिन चाय पीने के लिए हम पीने की मीनिंग ड्रिंक नहीं बनाते, हम चाय पीने के लिए पीने की मीनिंग क्या बनाते हैं, टेक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेक बनाते हैं। चाय पीने के लिए पीने की मीनिंग क्या बनेगी, टेक। अब एमबी के बाद सेंटेंस को सूत्र में देख के नहीं बनाया जाता है, एमबी के बाद सेंटेंस बनाते हैं पीछे से, ऐसा नहीं है बना नहीं सकते, बना सकते हैं, पर इतनी झंझट कौन करे। हम तो एमबी के बाद सेंटेंस बनाएंगे कहाँ से, पीछे से बना लेंगे। चलो एमबी के बाद सेंटेंस को पीछे से चलेंगे, क्या दिखाई दिया, नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, देखो नहीं दिखाई दे रहा तो सेंटेंस ये फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का है, ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का है। तो नेगेटिव भी है तो हमने ये सेंटेंस तो गलत कर दिया, तो तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए था, नॉट, लेकिन हम इसको इंट्रोगेटिव बना लेंगे, हम इसको क्या बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे, क्या महेश घर पर चाय पीता है, तो ये सेंटेंस अब कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। चलो और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया हमें, चाय, चाय की क्या होती है, चाय की होती है टी, चाय की क्या होती है, टी। और चलते हैं पीछे, क्या दिखाई दिया, पर, घर के बाद यदि हमें पर दे रखा है, घर के बाद यदि हमें पर दे रखा है तो हमें वैसे तो पर की मीनिंग ऑन होती है, लेकिन हम घर के बाद यदि पर दे रखा है तो पर की मीनिंग ऑन नहीं बनाते, हम घर के बाद यदि पर दे रखा है तो पर की मीनिंग क्या बनाते हैं, ऐड बनाते हैं, क्योंकि घर से पहले ऐड प्रीपोजिशन आता है। तो ये चीजों को आपको याद रखनी है, ये चीजों को आपको याद रखनी है कि किस चीज से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो घर से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऐड आता है, तो हम ऐड भरेंगे, यहाँ पे ऐड आ जाएगा। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया, घर, घर की बन जाएगी होम, घर की क्या बन जाएगी, होम। चलो और चलते हैं पीछे, फिर महेश आ गया, महेश की बनाए ले। और चलेंगे पीछे, क्या आ गया, क्या, क्या की मीनिंग बनाएंगे, नहीं क्या की मीनिंग नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्या की मीनिंग कैसे बन जाती है सेंटेंस में, क्या की मीनिंग बन जाती है जब हम एच बी को शुरू में लेके आते हैं, जब सेंटेंस में एच बी शुरू में आती है तो क्या की मीनिंग तभी बन जाती है, क्योंकि जब भी हम किसी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी अर्थ करते हैं, जब उसमें शुरू में एच बी दे रखी होती है तो हम क्या शुरू में लगाते हैं हिंदी अर्थ करने से पहले, क्योंकि वो क्वेश्चन कर लेता है, एच बी जैसे शुरू में आती है तो वो क्वेश्चन करती है, सीधी क्वेश्चन करती है, तो हम शुरू में क्या लगा लेते हैं, चलो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं, क्या मीरा भाई के लिए, क्या मीरा भाई के लिए तोहफा नहीं खरीदती है, क्या मीरा भाई के लिए तोहफा नहीं खरीदती है। चलो इस सेंटेंस को बनाएंगे, ध्यान से देखो अच्छे से, ती है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और क्या दिखाई दे रहा है, तो इंट्रोगेटिव है, नहीं दिखाई दे रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव से। सबसे पहले डज और डू में से अपन को एक लगाना है, किसके अनुसार लगाएंगे, वही सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट वही होगी जो करते ही करेगा काम, काम कौन कर रहा है, मीरा, मीरा एक वचन बहुवचन, मीरा तो एक वचन है, मीरा तो एक वचन है। अब मीरा एक वचन है तो डज और डू में से कौन सी एच भी आने वाली है, डज आने वाली है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डज। डज क्यों आने वाली है, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ में हमारी एच भी कौन सी आती है, एक वचन ही आती है। तो चलो फिर सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा की बना लेंगे, और आगे बढ़ेंगे, फिर हमें तीसरे स्थान पर लगाना है नोट, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, नोट। फिर चाहिए एमबी, एमबी का मिलेगी पहचान से पहले, क्या दे रखा है, वाई, खरीदना, खरीदना क्या होती है, वाई। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया, नहीं, नहीं की नोट हमने पहले ही बना ली, वापस नहीं बनाएंगे। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया, तोहफा, तोहफे की होती है गिफ्ट, तोहफे की होती है गिफ्ट। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया, के लिए, के लिए की क्या होती है, के लिए की होती है फॉर। और चलो पीछे, क्या दिखाई दिया, भाई, भाई की बन जाएगी ब्रदर, भाई की बन जाएगी ब्रदर। और चलेंगे पीछे, सब्जेक्ट आ जाएगी, सेंटेंस यहीं पे खत्म, क्योंकि क्या की मीनिंग हम बनाते नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पीने की मीनिंग तो ड्रिंक होती है, आपने पीने की मीनिंग टेक क्यों बनाई। चलो बताता हूँ मैं, पीने की मीनिंग मैंने टेक क्यों बनाई, क्योंकि चाय जो है वो हम कम मात्रा में लेते हैं, ऐसे तो है नहीं है कि हम 2-4 लीटर चाय पी जाते हैं, औंधा लेते हैं ऊपर है, सीधा अंदर 2-4 लीटर चाय, ऐसा नहीं करते अपन, चाय हम कम मात्रा में लेते हैं,
चाय हम कम मात्रा में लेते हैं। पानी हो गया, दूध हो गया, इन्हें हम पीते हैं और हम इन्हें जो है आधा लीटर, 1 लीटर आसानी से पी जाते हैं। तो उन्हें तो अपन पीते हैं, लेकिन चाय जो है उसे आधा लीटर, 1 लीटर नहीं पीते हैं, उसे हम कम मात्रा में लेते हैं। जिस चीज को हम कम मात्रा में लेते हैं उस चीज के लिए, खाने के लिए भी और पीने के लिए भी, दोनों के लिए जो है टेक का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लो खाना है, आप कम मात्रा में कर रहे हो, तो वो खाना थोड़ी कहलाएगा, वो नाश्ता कहलाएगा। और नाश्ता करने के लिए खाने की मीनिंग पता है क्या बनेगी? वो बनेगी, उसमें भी टेक ही बनेगी। मतलब जिस चीज को हम कम मात्रा में खाते हैं या फिर जिस चीज को हम कम मात्रा में पीते हैं, उनमें खाने और पीने की मीनिंग क्या बनने वाली है? टेक बनने वाली है। समझ में आई आपको? चलो एक सेंटेंस और लेते हैं हम, एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या गांव में वर्षा होती है? क्या गांव में वर्षा होती है? चलो बनाते हैं इसको। सेंटेंस की बात करें, ती है पहचान इसमें दिखाई दे रही है, ती है पहचान दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? क्या किसकी पहचान? इंट्रोगेटिव की। और ती है पहचान किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। चलो इसको बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले डज और डू में से एक लगाना है। किसके अनुसार लगाना है? सब्जेक्ट अनुसार। लेकिन अगर सेंटेंस को हम ध्यान से देखें, क्या गांव में वर्षा होती है, तो इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट तो वो होती है जो काम करता है। यहाँ पे केवल सेंटेंस में काम हो रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है ये नहीं दिया गया सेंटेंस। तो क्या गांव में वर्षा होती है, तो इसमें गांव की बात करें तो गांव तो एक प्लेस है, स्थान है जहाँ पे बारिश हो रही है। और वर्षा होना की बात करें तो वर्षा होना क्या है? ये तो वर्ब है, ये तो एम भी है, क्रिया है ये तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होती उन सेंटेंसों में हम सब्जेक्ट मानते हैं। अगर उनमें कोई नेचुरल इंसिडेंट हो रहा है, कोई प्राकृतिक घटना अगर उनमें हो रही है, तो हम उनमें सब्जेक्ट मानते हैं। और ऐसे सेंटेंस में अगर नेचुरल इंसिडेंट हो रहा है तो उन सेंटेंसों में हम सब्जेक्ट जो है मानते हैं। वो कौन सब्जेक्ट मानेंगे? केवल हम एक ही सब्जेक्ट मानेंगे, वो मानेंगे इट। क्या सब्जेक्ट मानेंगे हम? इट। चलो अब सब्जेक्ट हमको मिल गई, इट हम मानेंगे सब्जेक्ट। तो डज और डू में से एक लगाना है, वो इस सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हमने इट मानी है, तो इट तो एक वचन है, तो डज और डू में से क्या लगेगा? डज। क्यों लगेगा डज? क्योंकि डज भी एक वचन एच भी है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। अब हमें इट लगा देना है, हमारी सब्जेक्ट ले लेनी है इट। आगे बात करें फिर हमें क्या चाहिए? एम बी। एम बी का मिलेगी हमें पहचान से पहले। एम बी का मिलने वाली है पहचान से पहले। एम बी क्या है? वर्षा होना। वर्षा होना क्या होती है? रेन। वर्षा होना क्या होती है? रेन। एम बी के बाद अब सेंटेंस को बनाएंगे और पीछे से चलेंगे। क्या दिखाई दिया? मे की क्या होती है? इन। इनके बाद में हम क्या लगाते हैं? द। और गांव की बन जाएगी ब्लेज। गांव की क्या बन जाएगी? ब्लेज। और चलेंगे पीछे, क्या की हम मीनिंग बनाते नहीं है। क्या की मीनिंग बन जाती है जब हम एच बी को सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने देख लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो पढ़ी, जो जानी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, जो मैंने आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया था, कौन सी चीज़ थी? वो था हमारा ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे हम सारे टेंसों के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको अपन मास्टर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? मास्टर सूत्र कहते हैं। मास्टर सूत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा सूत्र जो हमें टेंस के सारे सूत्रों को बना के देगा। ऐसा सूत्र जो हमें टेंस के सारे सूत्रों को बना के देगा। टेंस के अलावा भी जितने भी सेंटेंस चलते हैं, यूज ऑफ इजार एंड बाजुअर, हैजे प्लस टू, ये जितने भी सेंटेंस चलते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर ये बना के दे देगा। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि आपको ये सूत्र लर्न होना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो स्ट्रक्चर सारे इससे बन रहे हैं। नेगेटिव का यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको बस नोट का याद रखना है। नेगेटिव का मतलब होता है तीसरे स्थान पर नोट लाना, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव सूत्र कैसे बनाना है, आपको ये याद रखना है इंट्रोगेटिव में कि इंट्रोगेटिव में जो एच वी होती है वो सब्जेक्ट से पहले लेके आनी पड़ती है। एच वी जो है वो सब्जेक्ट से पहले लेके आनी पड़ती है। मास्टर सूत्र में से आप एच वी को सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाओ, आपका इंट्रोगेटिव सूत्र बन जाएगा।
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र तो इजी है, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र जो दे रखा है इंट्रोगेटिव का, यदि आप इंट्रोगेटिव के ही सूत्र में तीसरे स्थान पर नॉट लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव तो ये पहले से ही है, साथ में कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र हो जाएगा। तो आपने शायद समझ में आ गया होगा, और बताना मुझे कमेंट में कि आपको किस तरह ये चीज़ें लगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला नहीं मिला, ज़रूर बताना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपने आज क्या नया सीखा।